इंटेलिजेंस क्या हो गया, टीवीज स्टार्ट हो गए हैं, और कैसे इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे मोबाइल में काम करता है, हमारे ब्रेन में कितने टाइप के इंटेलिजेंस होते हैं, और हमारे ब्रीफ ने जाना था कि ये क्या होता है सारा इंटेलिजेंस को जो हमारे दिमाग में होता है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। सो बहुत बहुत सॉरी पहले तो, क्या मैंने इतना दिन आपको वेट करवाया, और आज मैं वीडियो लेके आ चुका हूँ। सो हम लोग वही चैप्टर से शुरू करेंगे जिधर पे हम लोग ने खत्म किया था उस वीडियो को। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डिसीजन मेकिंग से, जो कि बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है हमारे जीवन में और सबके जीवन में, क्योंकि डिसीजन मेकिंग ही हमारी लाइफ का आधार है। जो हम लोग डिसीजंस लेते हैं वही आगे जाके बढ़ेगा। सो मैं चाहूंगा कि ज्यादा वीडियो लंबा नहीं करूं। तो अगर आप कोई रिकमेंडेशन देना चाहे कि आप 20 मिनट का करिए, आधा घंटा का कीजिए, तो आप अपना कमेंट डाल सकते हैं नीचे, मैं उसको फॉलो करूंगा और उसको अप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लेंदी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये सेकंड पार्ट होगा। तो डिसीजन मेकिंग से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक तो फिगर दिया हुआ है जहाँ पे 3 गेट दिए हुए 1 2 3। तो चलिए देखते हैं किस लिए दिया हुआ है। You are trapped. All the doors seem to have started shrinking and one of them leads out. Which door would you pick? So आप बंद है एक घर के अंदर जहाँ पे वो छोटा होते जा रहा है धीरे धीरे, और आपको उससे बाहर निकलना है, और 3 दरवाजे दिए गए हैं। तो आप कौन सा दरवाजा चुनेंगे बाहर निकलने के लिए? सो यहाँ पे पहले तो देखते हैं हाउ डू यू मेक डिसीजन। प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड हाउ वी एक्सपीरियंस एंड अंडरस्टैंड इट। For the purpose of this article, information includes our past experience, intuitions, knowledge, and self-awareness. So decisions क्या होता है? Decisions उसके ऊपर डिपेंड करता है जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है, जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो हमने सीखा है कुछ सालों में, हमारे बचपन से, कुछ आर्टिकल्स जैसे कि इंफॉर्मेशन जो हमें देते हैं उसका एक्सपीरियंस, जो हमें लगता है कि इंट्यूशंस जो हो सकता है, नॉलेज जो हमने पढ़ा है, सीखा है, अपने पेरेंट्स से जाना है, सेल्फ अवेयरनेस जो हमको खुद लगता है कि हाँ ये सही होगा ये गलत होगा। So we can't make good decisions without information because we have to deal with unknown factors and face uncertainty, which leads us to make wild guesses, flipping coins, or rolling a dice. Having knowledge, experience, or insight given a situation helps us visualize what those outcomes. तो अगर हम लोग को कोई भी गुड डिसीजंस लेता है तो हम लोग वो अच्छे इंफॉर्मेशन के बिना नहीं ले सकते हैं, और अगर हम लोग उसके बिना लेंगे तो हमें पता नहीं होगा कि कैसा कैसा उसका परिणाम हो सकता है, कैसा हो सकता है उसका आउटकम। तो ये तो वही बात हो जाएगी कि हम लोग कुछ कॉइन उछाल रहे हैं, और या फिर हम लोग कोई डाइस को रोल कर रहे हैं, तो वैसा ही हो जाएगा हमारे जीवन के साथ भी। हम लोग को कुछ पता नहीं है, हम लोग ऐसे ही कुछ भी तुक्का मार के डिसीजंस ले रहे हैं, और वो अच्छा हो या बुरा हो हम लोग को वो देख नहीं रहे हैं। So having knowledge, experience, or insights gives an certain situations helps us visualize what the outcomes could be and how we can avoid those outcomes. So knowledge, experience और insights हमें visualize करने में मदद करता है, देखने में मदद करता है कि वो हमारे लिए सही है, गलत है या क्या है, और हम गलत है तो हम लोग कैसे उसको बदल सकते हैं, सही है तो कैसे पा सकते हैं। तो अब चलते हैं सिनेरियो 1 की तरफ, जिसके लिए वो पिक्चर दिया हुआ था। सो यू आर You're locked in the locked room and you need to find a safe door to get out. Find the first door is a lake with deadly shark. The second door has a mad psychopath ready to kill with a weapon. And the third one has a lion that has not eaten since the last 2 months. So पहला गेट में दिया हुआ है एक ठो लेक की तरफ खुलेगा जहाँ पे डेडली शार्क है, जो आप घुसते खा जाएगा, आपको मार देगा आपको। और दूसरे में है एक ठो पागल है, वो आपको घुसते ही मार देगा। और तीसरे में एक ठो लायन है जो 2 महीने से कुछ खाया नहीं है। तो मुझे लगता है कि आप लोग को आंसर पता होगा। तो अगर आपको आंसर पता है तो आप नीचे कमेंट करके बताइए। सो विच डोर वुड यू चूज एंड वाई? तो नीचे कमेंट करिए प्लीज जल्दी से। तो the answer is gate number 3. So बहुत जन को पता होगा। The reason being the since the lion has not eaten for 2 months, he wouldn't have survived till now and would ready to be dead. Already be dead. This makes going out from gate 3 the correct option. So 2 महीने से वो लायन ने कुछ खाया नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो मर गया होगा। तो गेट नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन है। सिनेरियो 2 देखते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। Aarti invited 4 of her friends to her house. They hadn't seen each other in a long time, so they chatted all night long and had a good time. In the morning, 2 of the friends Aarti had invited died. So आरती अपने 4 दोस्तों को बुलाती है जो कि बहुत दिन से मिले नहीं थे, बात नहीं किया था
दोनों से, उन चारों से। तो रात भर वो लोग बातें करते हैं, अच्छा टाइम गुजारते हैं, और मॉर्निंग में आती क्या दिखती है कि उनके दो दोस्त मर गए जो चाय था। फिर पुलिस आती है, द पुलिस अराइव्ड एट द हाउस एंड फाउंड द दैट बोथ द फ्रेंड्स वे प्रेजेंट पॉइजन एंड दैट द पॉइजन वाज इन द स्ट्रॉबेरी पाई। सो पुलिस जब सुबह आके उसके घर पे आके देखती है तो दोनों दोस्तों को जो मरे थे उन्हें पॉइजन दिया गया था, जो कि पॉइजन था स्ट्रॉबेरी पाई के अंदर। The three surviving friends told the police that they hadn't eaten the pie. The police asked, "Why didn't you eat the pie?" So जो तीनों जो बच चुके थे वो लोग, पुलिस ने पूछा कि तुम लोग कैसे बच गए, तो उन लोगों ने तीनों ने बोला कि मैंने पाई नहीं खाया। तो पुलिस ने फिर पूछा कि तुम लोग ने पाई क्यों नहीं खाया। तो शिव ने बोला, जो आरती का एक थी उसको प्रॉब्लम था स्ट्रॉबेरी से। सीमा, उसने बोला कि आई एम ऑन अ डाइट, सीमा डाइट पे थी तो वो नहीं खाती स्ट्रॉबेरीज। एंड आरती सेड, आई एट टू मेनी स्ट्रॉबेरीज व्हाइल कुकिंग द पाई, आई जस्ट डिडंट वांट एनी मोर। सो आरती बनाई थी स्ट्रॉबेरी पाई को, तो उसने बहुत सारा खा लिया था बनाते बनाते, तो इसलिए उसने और नहीं खाना था। द पुलिसमैन लुक्ड एट द पिक्चर ऑफ द पार्टी एंड इमीडिएटली आइडेंटिफाइड द मर्डरर। तो पुलिस ने ये पिक्चर देखा और जल्दी से उसको पहचान लिया कि मर्डरर कौन। पिक्चर में ये है शिव, आरती, सीमा। तो ये प्लेट में मैं बता दूं, ये बर्गर है और फ्रेंच फ्राइज से आपको अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, तो इसलिए मैं बता देता हूँ। तो इसीलिए पुलिस ने आसानी से पहचान लिया कि कौन मर्डरर है। सो ये इस पिक्चर में देख के आप बता सकते हैं कि कौन मर्डरर और क्यों। सो द आंसर इज, आप कमेंट में बताइए। कैन यू गेस हाउ द पुलिस कुड टेल? इट्स बिकॉज ही सेड शी इज ऑन अ डाइट एंड अ बर्गर फ्राइज, व्हिच मींस शी लाइड। सो जैसे कि आपने इन तीनों दोनों सिनेरियोस को देखा कि कैसे हम लोग ने, ह्यूमंस ने, कुछ पिक्चर्स या फिर कुछ इंफॉर्मेशन के आधार पर हम लोग ने डिसीजंस लिया और डिसीजंस एकदम सही निकला। एकदम हम लोग ने तुक्का नहीं मारा कि हाँ ये हमको पता नहीं है, फिर भी हम लोग ने बोल दिया क्या। इसमें हम लोग ने नहीं बोला कि आरती हो सकती है, इस लोग ने फैक्ट्स को देखा, जाना, परखा, और तब जाके हम लोग ने डिसीजंस लिया। सो अब आते हैं व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो हमारा मेन मुद्दा है। व्हेन अ मशीन possesses the abilities making decisions, predict the future, learn and improve on its own, it is said to have artificial intelligence. So, जब कोई मशीन अपने आप कोई भी एबिलिटी हो उसके पास, जो ह्यूमंस के तरह बिहेव कर सके, उसका ह्यूमंस के तरह जो भी मेक डिसीजंस लेते हैं, हम लोग अपने फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं उस डिसीजंस के आधार पर, कुछ भी चीज सीख सकते हैं, उसे इम्प्रूव कर सकते हैं अपने आप से, तो उसी चीज को हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं, जो मशीन में होता है। So in other words, you can say that a machine is artificially intelligent when it can accomplish tasks by itself, collect data, understand it, analyze it, learn from it, and improve it. You will get to know more about it in the next unit. So in simple terms से हम लोग बोले तो मशीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तब होता है जब वो खुद अपने काम को खुद से एनालाइज कर सके, उसको देख सके, उससे लर्न कर सके, उसको इम्प्रूव कर सके, तो तभी हम लोग उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बोलते हैं। और हम लोग इसके बारे में और जानेंगे डीप में नेक्स्ट यूनिट में, जिसके बारे में अभी मैं ये चैप्टर खत्म होने के बाद वीडियो लाऊंगा, और पाइथन के ऊपर भी आने वाला है। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक का बटन भी दबा दीजिएगा, मुझे बहुत इंकरेजमेंट मिलता है कि मैं ऐसे वीडियोस लाते रहूं। सो हाउ डू मशीन्स बिकम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट? सो कैसे बनती है मशीन्स एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट? Humans become more and more intelligent when time as they gain experience during their lives. So humans जैसे कि intelligent होते हैं, जैसे कि वो experience gain करते हैं अपने life में। So जैसे कि जो 50 साल का या 60 साल के जो जवान होते हैं, तो उन लोग से हम लोग पूछते हैं कि आप लोग ने क्या गलती, तो उस हिसाब से हम लोग सीख सकते हैं कि हाँ ये अच्छा था, ये गलत था, ये हम लोग नहीं करेंगे, ये हम लोग करेंगे, तो उस हिसाब से होता है। तो अभी एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। So for example, in elementary school, we learn about alphabets and eventually we move ahead to making words with them. As we grow, we become more and more fluent in the language as we keep learning new words and use them in our conversations. So जैसे कि हम लोग एलिमेंट्री स्कूल में केजी 1 2 3 में थे, तो हम लोग ने पहले अल्फाबेट्स सीखा, ABCD, फिर हम लोग ने उससे वर्ड्स बनाया, फिर हम लोग ने सेंटेंसेस बनाए, फिर पैराग्राफ्स, ऐसे फिर बात करने लगे, और हम धीरे धीरे हम लोग फ्लुएंट हो गए इस लैंग्वेज में। So अलग-अलग learn walking. Initially, a baby struggles to walk. He takes help from others while walking, how to walk, and once he knows it, he keeps on upgrading by learning how to run, jump, and etc. तो जैसे कोई बच्चा होता है 1 साल का, वो पहले घुटनों पे चलता है, उसको चलना नहीं आता, फिर वो धीरे धीरे चलने लगता है, फिर वो
जंप करने लगता है, फिर दौड़ने लगता है, तो वैसे ही वो बढ़ते जाता है, एक्सपीरियंस गेन करते जाता है, सीखते जाता है, इंप्रूव करते जाता है। Similarly, machines as them achieve their task, AI or machines also keep updating their knowledge to optimize their output. So machines भी ऐसे ही लर्न करते हैं अपने एक्सपीरियंस से, नॉलेज लेके उसे प्रोसेस करके अपने आप से, और उस जो आउटपुट आता है उसको वो इनपुट में उसी को वो इस्तेमाल करते हैं ताकि वो ऑप्टिमाइज कर सके अपने आउटपुट को। सो आज के लिए बस इतना ही रखता हूँ, मैं ज़्यादा लेंदी नहीं रखूंगा। मैं चाहता तो इसको स्टार्ट कर सकता था, एप्लीकेशंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अराउंड अस, लेकिन ये ज़्यादा लंबा है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में चाहूँगा इससे स्टार्ट करने का और ये चैप्टर ख़त्म करने का। तो अगर आपको कोई भी सुझाव हो, अगर आपको कोई भी डाउट हो, तो आप नीचे बोल सकते हैं। और मैंने टेलीग्राम पे एक ग्रुप बनाया है, चैनल बनाया है, जिसका नाम है न्यूरा लिंक, न्यूरा लर्न। तो आप जाके उसे फॉलो कीजिए, कोई भी डाउट हो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा मैं जल्द से जल्द उसका आंसर करने के, उसको प्रॉब्लम देने की। और ये पीडीएफ का आपको लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन पे। और आपको कोई भी सुझाव कमेंट हो तो प्लीज मुझे बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।